सभी को नमस्कार। आज हम सिद्ध साहित्य पर डिस्कशन करेंगे कि हिंदी साहित्य में आदिकाल में जो विभिन्न काव्य धाराएं थी, नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य, रासो साहित्य और जैन साहित्य, ये प्रमुख कुछ काव्य धाराएं हैं जिनमें से सिद्ध साहित्य महत्वपूर्ण है। और सिद्ध साहित्य की बात करते हैं और इसके सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि और सिद्ध साहित्य की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, हम आज उन पर चर्चा करते हैं। बात करते हैं कि सिद्ध साहित्य का उद्भव एवं विकास कैसे हुआ, सिद्ध साहित्य किस तरह से विकसित हुआ। क्या है कि प्राचीन काल में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। बौद्ध धर्म ही आगे चलकर ईसा की प्रथम शताब्दी तक आते आते हीनयान और महायान नामक दो शाखाओं में विभक्त हो गया। यानी कि जो बौद्ध धर्म है ये दो शाखाओं में बट गया था, एक तो हीनयान और एक महायान में। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हीन का अर्थ होता है संकुचित और महा का अर्थ होता है महान, यानी कि विस्तृत। तो इस तरह से इन दो शाखाओं में बट गया था। अब कोई भी धर्म है या कोई भी जो संप्रदाय है वो क्यों बंटता है? क्योंकि जो विचार है उनमें जब विरोधाभास आने लगता है तो क्या है कि वो दो अलग अलग शाखाओं में परिवर्तित होने लगता है। बात करते हैं हीनयान की। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि संकुचित, ठीक है, तो जिसमें केवल विरक्त एवं सन्यासियों को ही आश्रय प्राप्त था वो यान हीनयान कहलाया, या वो जो पथ है वो हीनयान पथ कहलाया। और महायान, महान यानी कि विस्तृत, इसमें क्या है कि इसमें सभी वर्ग, सभी जातियाँ, सभी गृहस्थी है, चाहे वो कोई व्यक्ति सन्यासी है, सभी को ही सम्मिलित किया जाता था। तो इस तरह से जो बौद्ध धर्म है वो दो भागों में बट गया था, एक हीनयान एक महायान। हीनयान में केवल सन्यासी और विरक्त लोगों को ही आश्रय प्राप्त था और महायान में गृहस्थ भी और सन्यासी भी, विभिन्न वर्गों विभिन्न जातियों के लोग हैं वो सम्मिलित हुए थे या होते रहे थे। बात करते हैं यहाँ पर महायान शाखा। हम मेन बात क्या कर रहे हैं कि सिद्ध साहित्य का उद्भव और विकास। तो जो महायान शाखा है इसमें तंत्र मंत्र, तपस्या साधना इत्यादि का समावेश होने लगा था और इसके कारण ही यह अपनी मूल दिशा से परिवर्तित होने लगी थी। देखिए जो दो शाखाएं थी हीनयान और महायान, तो जो महायान शाखा है इसमें क्या है कि तंत्र मंत्र, तपस्या साधना इत्यादि का जब समावेश होने लगा तो इसके जो मूल्य थे उनमें क्या है कि परिवर्तन होने लगा था, जो कि आगे चलकर हम बात कर रहे थे कि जो महायान शाखा है वो अपने मूल सिद्धांतों से परिवर्तित होकर धीरे धीरे क्या है कि मंत्रयान शाखा में परिवर्तित हो जाती है। और यही जो मंत्रयान शाखा है इसके भी क्या है कि आगे चलकर दो भाग हो जाते हैं, और एक भाग है वो सहजयान कहलाता है और दूसरा भाग है वो वज्रयान कहलाता है। देखिए दोबारा से समझिए कि जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान, ठीक है। और महायान है ये आगे जाके मंत्रयान शाखा बन गया, और मंत्रयान है ये फिर से दो भागों में, यानी कि जो सहजयान है और एक वज्रयान है, तो इन दो शाखाओं में फिर से विभक्त हो गया। और ये जो वज्रयानी ही है यही इन्हीं लोगों को ही सिद्ध कहा जाने लगा था, ठीक है। बौद्ध धर्म से दो शाखाएं निकली, हीनयान और महायान। महायान से मंत्रयान बना, मंत्रयान फिर दो भागों में विभक्त हो जाता है, सहजयान और वज्रयान। तो वज्रयानी ही सिद्ध कहलाते हैं। नेट इत्यादि में ये प्रश्न भी आता है कि जो सिद्ध है वो किन से बने हैं, तो वज्रयानी ही सिद्ध कहलाते हैं, या सिद्ध किन्हें कहा जाता है, तो वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। यानी कि जो वज्रयानी शाखा का
अनुयायी है, जो वज्रयानी शाखा का अनुयायी है, वही व्यक्ति सिद्ध कहा जाने लगा था। यह जो वज्रयान शाखा है, इसमें क्या है कि मंत्र जप इत्यादि से ही सिद्धि की आकांक्षा रखी जाती थी। यानी कि जो भी साधु सन्यासी मंत्रोच्चारण करता था, जप करता था, तो उसी से ही सिद्धि प्राप्त करने की आकांक्षा रखी जाती थी। ये जो सिद्ध है, इनकी संख्या है वो 84 मानी गई है। बहुत बार ये प्रश्न है वो मास्टर कैडर में, नेट में आया हुआ है। अभी पीछे ही जो मास्टर कैडर हुआ था उसमें पूछा गया था कि सिद्धों नाथों की संख्या बताइए, तो सिद्ध 84 होते हैं या 84 हुए थे, और जो नाथ है वो 9 माने जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सिद्ध साहित्य है उसकी रचनाएं हैं वो कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं या कितनी श्रेणियों से संबंधित हैं। तो 3 श्रेणियां हमें मिलती हैं सिद्ध साहित्य की। प्रथम श्रेणी है वो नीतिवादी साहित्य प्राप्त होता है। दूसरी श्रेणी है वो उसमें उपदेशात्मक साहित्य प्राप्त होता है। और जो तीसरी श्रेणी है सिद्ध साहित्य की, उसमें क्या है कि साधना संबंधी रहस्यपरक रचनाएं यानी कि आध्यात्मिक रचनाएं हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। देखिए, सिद्ध साहित्य की जो रचनाएं हैं उसकी 3 श्रेणियां हैं, नीतिवादी, उपदेशात्मक और साधना संबंधी रहस्यपरक रचनाएं यानी कि अध्यात्म से संबंधित रचनाएं। अब क्या है कि आगे देखते हैं कि इसकी भाषा क्या है सिद्ध साहित्य की। तो सिद्ध साहित्य वो अर्धमागधी अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, जिसे कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा भी कहा है, क्योंकि संध्या का अर्थ होता है मिलन, जिसमें दिवस और रात्रि का मिलन होता है, वो चीज़ संध्या कहलाती है। ठीक है, तो उसी तरह से जहाँ हिंदी और अपभ्रंश का मिलन यानी कि जो मिला जुला रूप है वो संध्या भाषा के रूप में जाना जाता है। रस की दृष्टि से अगर हम देखें सिद्ध साहित्य को, तो इसमें क्या है कि सिद्ध साहित्य में शांत रस की प्रधानता रही है। सिद्ध साहित्य के जो प्रमुख कवि हैं उनकी हम बात करते हैं। सिद्धों की जो संख्या 84 बताई जाती है, ये राहुल साकरतयन जी ने बताई है। और इन्होंने सिद्ध साहित्य के जो प्रथम कवि हैं सरहपाद, उनको ही हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। राहुल साकरतयन ने, अगर प्रश्न पूछा जाए कि हिंदी का प्रथम कवि राहुल साकरतयन ने किसे स्वीकार किया है, तो वो सरहपाद को किया है। ठीक है, और यही सर्वमान्य मत है। अलग अलग विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि है वो अलग अलग जो कवियों को माना है, लेकिन सर्वमान्य मत यही आ जाता है कि सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। और राहुल साकरतयन ने सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। मुख्य सिद्ध कवियों में नाम आता है सरहप्पा, शबरपा, लुईपा, डोम्बिपा, कणहप्पा, कुकुरिप्पा, वीरूपा और मीनपा। इसमें जो प्रतिनिधि हम कह सकते हैं सिद्ध साहित्य में, तो वो लुईपा माने जाते हैं। और जो प्रथम कवि की अगर बात करें तो सरहप्पा को प्रथम सिद्ध कवि है वो माना जाता है, प्रथम हिंदी का कवि भी माना जाता है। अन्य जो हैं शबरपा, डोम्बिपा, कणहप्पा, ये भी श्रेष्ठ कवि रह चुके हैं या श्रेष्ठ सिद्धों में इनकी गिनती है वो की जाती है। हम बात करते हैं सरहप्पा की। राहुल साकरतयन ने इनका जो समय है वो 769 ईस्वी माना है। इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या इन्होंने 32 मानी है। इनमें क्या है कि दोहा कोश सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, या दोहा कोश में इनकी जो दोहे हैं वो इसमें संकलित किए हुए हैं या मिलते हैं। सरहप्पा के 32 ग्रंथ माने जाते हैं, जिसमें दोहा कोश है वो सबसे प्रसिद्ध माना जाता है, और ये शबरपा के गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। हिंदी साहित्य के ये प्रथम कवि के रूप में सर्वमान्य रूप से स्वीकृत भी हैं। आगे बात करते हैं शबरपा की। इनके गुरु का नाम क्या था? अभी अपन ने पढ़ा था कि सरहप्पा का शिष्य था शबरपा। ठीक है, तो शबरपा के जो गुरु हैं वो कौन है? सरहपाद। और इनका समय क्या है? 780 ईस्वी। और ये क्षत्रिय कुल में जन्मे थे और ये सरहपाद के शिष्य रह चुके हैं। और इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है वो चर्यापद है। नेट इत्यादि में ये प्रश्न आ जाता है कि जो चर्यापद है वो किसका ग्रंथ है।
या किसकी रचना है। तो यहाँ पे हम कोई कन्फ्यूजन हम में ना हो कि सरहपा का तो है दोहा कोश और शबरपा का है चर्यापद। ठीक है, तो इस तरह से इनमें आप भिन्नता है वो याद कर लीजिए। इसके बाद नाम आता है लुईपा का। ये क्या है कि कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनके गुरु का नाम था शबरपा। देखिए, सरहपा के शिष्य सबरपा और सबरपा के शिष्य लुईपा। ठीक है, ये शबरपा के शिष्य थे। इनकी साधना को देखते हुए जो उड़ीसा के राजा थे, वहाँ के मंत्री थे, वो इनके शिष्य बन गए थे। इनकी रचनाओं में क्या है कि रहस्य भावना की अभिव्यक्ति मिलती है, आडंबरों का विरोध मिलता है। आगे बात करते हैं, अगले कवि हैं कणहप्पा। इनका जो समय है वो 820 ईस्वी माना जाता है। ये कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और कणहप्पा है, इनके गुरु का नाम था जालंधर, यानी कि कणहप्पा है वो जालंधर के शिष्य थे। इनकी जो रचनाएं हैं वो 74 रचनाएं बताई जाती हैं, जिनमें की रहस्यात्मक अनुभूति मिलती है। ईश्वर से एकालाप का जो रहस्यात्मक रूप है वो वर्णित किया हुआ है। ठीक है, और इसके बाद है डोम्बिपा। इनका जो जन्म है वो मगध में 840 ईस्वी के आसपास माना जाता है। डोम्बिपा का जन्म है वो 840 ईस्वी के आसपास माना जाता है और इनके गुरु का नाम है वो विरूपा था। इनके गुरु का नाम क्या था? विरूपा। इनके प्रमुख ग्रंथों में डोम्बी गीतिका, योगचर्या इत्यादि के नाम है वो आते हैं। दोबारा से देखिए कि सरहपा के शिष्य थे सबरपा, शबरपा के शिष्य थे लुईपा, कणहप्पा के गुरु का नाम था जालंधर और डोम्बिपा के गुरु का नाम था विरूपा। तो इस तरह से ये कुछ छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी बातें हैं, आप इनको याद कीजिएगा। सरहपा के रचना का नाम क्या है? दोहा कोश है। सबरपा की रचना क्या है? चर्यापद है। लुईपा की रचनाओं का नाम नहीं दिया गया है और इनमें रहस्य भावना की व्यक्ति अधिक मिलती है। अगर प्रश्न आए कि सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी रचना किसने की है तो उसमें नाम लुईपा का आएगा। ठीक है, और जो कणहप्पा है इन्होंने भी रहस्यात्मक अनुभूति से संबंधित लिखी हैं, लेकिन लुईपा का नाम आएगा रहस्यवादी सिद्धों में। ठीक है, कणहप्पा की रचनाएं हैं वो 74 हैं और इसमें भी रहस्यात्मक अनुभूति है वो मिलती है। बात करें डोम्बिपा की तो इनकी जो रचनाएं हैं वो है डोम्बी गीतिका, योगचर्या, इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। एक सिद्धों में नाम आता है कुकुरुप्पा का और इनका जो जन्म है वो कपिलवस्तु में ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है वो संख्या में 16 माने जाते हैं। तो इस तरह से ये सिद्ध साहित्य के कुछ प्रमुख कवि थे और उनकी अपने बात कर चुके हैं। विशेषताएं, जो सिद्ध कवियों की जो विशेषताएं हैं, यानी कि उनमें रहस्य भावना मिलती है, आडंबरों का विरोध मिलता है और क्या है कि ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है वो रहे हैं। ठीक है, और इसी के साथ ये टॉपिक अपना यहीं पे समाप्त होता है और आगे के टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।